बस में फ्री ट्रैवल करने के लिए तो परमिशन तो मिल गया है सभी वुमेन्स के लिए और जो थर्ड जेंडर वाले हैं उनके लिए भी। लेकिन कंडीशन है, जो कंडीशन हमें ज़रूर वो जो फॉलो करना ही है कंपलसरी। अगर फॉलो नहीं करोगे तो उसके भरपाई जो भी होगा उसका नुकसान भरना पड़ेगा। तो कंपलसरी कंडीशन जो है वो पहले देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका बिदरवाली। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। जो भी इस वीडियो में मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों एक लाइक भी कर दीजिएगा। हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कांग्रेस के गवर्नमेंट जो गारंटीज लाया है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गृह लक्ष्मी के बारे में, गृह ज्योति के बारे में, शक्ति योजना के बारे में और युवा निधि के बारे में। तो दोस्तों यहाँ और अन्नदान के बारे में जो कि उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम ये देखने वाले हैं, बस में फ्री ट्रैवल करने का तो परमिशन तो मिल गया, तो इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल वुमेन्स, कर्नाटक वुमेन्स, जो कि ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सबके लिए। जो वुमेन्स घर के बाहर जाके काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ करने के लिए भी बहुत अच्छा एक सपोर्टिव है दोस्तों। इसीलिए सभी वुमेन्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस और इसका अच्छा उपयोग करें। लेकिन दोस्तों फ्री है बोल के बस में वैसे ही मत चढ़िएगा, उसके भी कोई कंडीशंस है, कुछ कुछ रूल्स है। तो वो रूल्स क्या है, कंडीशंस क्या है, वो आज हम देखने वाले हैं। वो 5 गारंटीज के बारे में तो हमने बात की है, बात करते ही रह रहे हैं। तो उसमें जो भी नया अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको बताती रहूँगी। तो इसीलिए जो भी अपडेट है आपको पता चलने के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो रूल्स या कंडीशंस है। यहाँ पे 7 कंडीशंस है, उस 7 कंडीशन को फॉलो कंपलसरी करना है दोस्तों। अगर हम फॉलो नहीं किए तो हमें उसका जो भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे हमारी एड्रेस प्रूफ। आप बस में चढ़े हो और चढ़ने के बाद आपके पास कंपलसरी एक आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है, जिसमें आपका एड्रेस बताए कि आप कर्नाटक वाले ही हो। तो ये बात उनको पता चलनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास एक प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो प्रूफ आईडी कार्ड, आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिसमें भी आपका घर की एड्रेस है, जो कि आप कर्नाटक स्टेट से बिलोंग करते हो, तो वो बताने का जो भी एक आईडी प्रूफ होगा वो आप अपने साथ रख सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान में रखिएगा, कंपलसरी आईडी कार्ड लेके जाइएगा बस में चढ़ते वक्त, नहीं तो आपको फ्री टिकट नहीं मिलेगा। ये हुआ पहला कंडीशन। और नेक्स्ट कंडीशन ये है दोस्तों कि आप बस में चढ़ने के बाद, अरे हम तो वुमेन्स है, हमें क्या चाहिए अभी, फ्री हो गया ना सभी वुमेन्स को बोल के वहाँ पे सीट में वैसे ही जाके बैठने का नहीं है दोस्तों। क्योंकि 50% सीट्स जो है वो पुरुषों के लिए रिजर्व है और 50% जो है वो वुमेन्स के लिए है। और यहाँ पे एक मेन कंडीशन ये है कि आपको टिकट लेना कंपलसरी है, जो कि वहाँ पे आप जहाँ पे भी जहाँ प्लेस में कर्नाटक में आप जाना चाहते हो उस बस से, वहाँ पे अगर आप बैठ गए वैसे ही तो चेकिंग वाले आएंगे, तो तब भी हमें नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा, आपको वहाँ पे पैसे भरने पड़ेंगे अगर आप टिकट नहीं लोगे। तो याद रखिएगा, कंपलसरी टिकट ले लीजिएगा। उसके ऊपर 00 बोल के लिखा हुआ सो आता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है टिकट लेना है या नहीं लेना है, जो कि इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ उसके कंडीशंस को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों सुनिएगा और कंपलसरी ये जो सेकंड कंडीशन है टिकट लेने का वो भी फॉलो करें। दोस्तों थर्ड कंडीशन ये है
कि आपको लग्जरी बसेस में यानी कि ऐशा आरामी जो बस में होता है उस बस में चढ़ना नहीं है अगर आपको फ्री ट्रैवल करना है तो। अगर आप पैसे दे के जाना चाहते हो, पैसे दे के टिकट लेके जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन आप फ्री ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो कि कुछ बसेस है उसमें चढ़ना नहीं है दोस्तों। यानी कि जो कर्नाटक में राजहंसा बस हुआ, एसी बसेस हुए और ऐरावता बसेस हुए, और जो कि स्लीपर जो कोच रहते हैं, स्लीपर जो बसेस हैं उसमें चढ़ना नहीं है दोस्तों। उसमें अगर आप चढ़े तो आपको फ्री नहीं मिलेगा, आपको पैसे भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा बस में चढ़ते वक्त कि कौन सा बस है, कैसा है, हमें फ्री है कि नहीं, वो देख के चढ़िएगा दोस्तों। फ्री है सारे बसेस में बोल के मत चढ़िएगा। ये रहा थर्ड कंडीशन। अभी हम फोर्थ कंडीशन ये देखेंगे दोस्तों कि जो भी बस में चढ़ने वाले हैं वो कर्नाटका के होने ज़रूरी है, और वो एक फोर्थ कंडीशन ये है कि आप कर्नाटका के स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में फ्री ट्रैवल नहीं कर सकते हो। यानी हमारी जो स्टेट में दूसरे स्टेट के बस आते हैं, हमारे स्टेट से हम उस स्टेट को उस बस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अगर आप वैसे ट्रैवल करोगे तो आपको चार्ज लगेगा, यानी आपको टिकट लेना ज़रूरी है, जितना भी उसका अमाउंट होता है वो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि वो भी जो इंटर स्टेट जो बोलते हैं, हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट यानी और दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट को जो आते हैं उसमें फ्री नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये सब जो 4 कंडीशन है वो भी ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे फिफ्थ वाला, जो फिफ्थ कंडीशन है। पहले हम जब अमाउंट दे के, पैसे दे के ट्रैवल करते थे दोस्तों, तो अपने साथ लगेज लेके जाते थे, तब भी हमें उस लगेज के पैसे देना पड़ता था सेपरेटली। जब हम ट्रैवल करते हैं तो जब जो भी ट्रैवल करेगा उनका जो फीस होगा, जो टिकट होगा वो अलग होगा, और जो लगेज होगा उनका अलग होगा। लेकिन दोस्तों अभी भी सेम ही है, आप सिर्फ आप फ्री जा सकते हो, आपका लगेज नहीं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लगेज लेके जाते हो, अभी एग्जाम्पल खेत में चने हुए या ज्वार हुआ, तो कुछ भी हुआ तो हम मार्केट को लेके जाते हैं, तो फ्री है, हम वुमेन्स है तो ये पूरा लगेज भी हमारे साथ फ्री लेके जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी चेकिंग वाले आएंगे तो आप फंस जाएंगे दोस्तों, ऐसा ना करिएगा। आप फ्री जा सकते हो, लेकिन आपके साथ का जो लगेज है, ज़्यादा लगेज यानी बैग्स वो तो चलेंगे, लेकिन जो आप वेट ज़्यादा लेके जाते हो तो उसका पैसे तो भरना ही पड़ेगा ना दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो जो भी वो वहाँ पे टिकट देते हैं वो टिकट केएसआरटीसी नहीं भरेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें जो फ्री करा रहे, फ्री दे रहे, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे केएसआरटीसी वाले जो है वो फ्री नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जब हम टिकट लेंगे तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो केएसआरटीसी वालों को पे करेगा, उसके बाद हमें फ्री मिलेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप जब जा रहे हो तो आप फ्री जा सकते हो विथ आईडी प्रूफ, और आपके लगेज बिल्कुल फ्री नहीं है। उसके लिए जो भी अमाउंट होगा वो पे करके ही जाइएगा, नहीं तो आप फंस सकते हो, बहुत नुकसान भरना पड़ेगा। तो ऐसा ना करिएगा दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो सिक्स्थ वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है, मैंने किया है, वो है इंटर स्टेट में मतलब हमारे जो स्टेट है कर्नाटका से फ्री ट्रैवल हम दूसरे स्टेट को नहीं जा सकते, वो भी ध्यान रखिएगा। और कौन से बस में हम चढ़ सकते हैं वो ये है, आप नॉर्मल बसेस में जा सकते हो, बीएमटीसी बसेस में जा सकते हो, और जो कि कर्नाटका के स्टेट में जो भी सिटीज़ है उस सिटी में सिटी बस तो रहते हैं दोस्तों, तो उस सिटी बस में भी आप फ्री जा सकते हो। और एक डाउट आएगा दोस्तों कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो डेली अप एंड डाउन करेंगे गांव से या कॉलेज से या घर से,
तब उनको ये डाउट आएगा, उनकी जो गांव रहती है होती है वहाँ से बहुत सारे नॉन स्टॉप बसेस भी जाएंगे। तो पहले कैसा था, जो भी स्टूडेंट है वो उनके बस पास वो नॉन स्टॉप बस को नहीं चलता था। एग्जाम्पल, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ क्योंकि मेरे भी बस पास नहीं चलता था दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चले कि हम स्टूडेंट्स को अभी ये चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। हम ना नॉन स्टॉप बस जो रहता है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है नॉन स्टॉप, तो उस बस में भी हम फ्रीली जा सकते हैं विदाउट एनी पेइंग अमाउंट। तो हमें अमाउंट पे करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन टिकट लेने का ज़रूरत है जिस पे 00 लिखा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ना भूलिएगा ये, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम टिकट लेना भूल गए तो हमें ही उनको पैसे देना पड़ता है, क्योंकि चेकिंग वाले आते हैं। अभी इतना सारा फ्री हो गया तो उनको भी काम ज़्यादा लगेगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा होगा। बहुत सारे लोग चढ़ के वैसे ही बैठ गए तो उनको भी एक चेकिंग के लिए उन्हें आएंगे तो फंस जाएंगे ना दोस्तों। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, वैसे ना करिएगा। और एक जो लास्ट कंडीशन है 7th वन, वो ये है, अभी आप एक ही बस में इतने दूर जा सकते हो कि नहीं, या इतना ही लिमिट है, या इतने किलोमीटर तक ही जा सकते हो, ये सारा कंफ्यूजन भी आपको होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतने किलोमीटर ही जा सकते हो, इतने किलोमीटर नहीं जा सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना ये ज़रूरी है, एक बस में आप चढ़े हो तो वो बस कहाँ तक जा रहा है तो आप वहीं तक जा सकते हो। अभी आप एक बस में जा रहे हो, एग्जाम्पल, अभी आपको यहाँ से एक नेक्स्ट सिटी को जाना है, यानी कि अभी बीदर से आपको बेंगलुरु जाना है। तब आपने क्या किया, आप बेंगलुरु तक जाने के लिए तो चढ़े हो उसी बस में, लेकिन आप अभी गुलबर्गा का ही आप टिकट लिए। तो यहाँ पे दोस्तों उसी टिकट के साथ आप बेंगलुरु नहीं जा सकते, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वैसा करना गलत है। और उनको भी ये आपके ऊपर चार्ज लगाने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पहले जैसे रूल्स थे वैसे ही है दोस्तों। क्योंकि आपको अगर गुलबर्गा पे नहीं बेंगलुरु को ही जाना है तो आपको क्या करना है, वही उसी बस में और एक टिकट लेके तो आप ट्रैवल कर सकते हो। नहीं तो आप जो भी बेंगलुरु को जा रहा है वहाँ पे आप उतरने के बाद जो भी बस जा रहा है उस बस में आप टिकट लेके जा सकते हो दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना करिएगा। जो भी मैंने यहाँ पे कंडीशंस बताए हैं तो उस कंडीशंस को फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर जो भी हम फ्री में जाना है, फ्री में जा रहे, सिर्फ इसी एक्साइटमेंट में गए, टिकट ना लिए, आईडी प्रूफ नहीं है, तो ये सब नहीं रहा तो हमें फ्री टिकट नहीं मिलेगा। और नहीं टिकट लेना ऐसा नहीं है, टिकट लेना ज़रूरी है, आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। और लेके आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो ना दोस्तों। बहुत अच्छी बात है ये सभी वुमेन्स के लिए, क्योंकि बहुत ही सपोर्ट मिलेगा हम सबको। और जो हम ट्रैवल कर रहे थे, पैसे हम भर रहे थे, तो एक अच्छा लगेगा पेरेंट्स को भी, क्योंकि और थोड़ा एजुकेशन पे भी फोकस आएगा दोस्तों। क्योंकि गांव से जाना पड़ता है, डेली अमाउंट दे के जाना पड़ता है, ये सब तो थोड़ा तो कम ही होगा दोस्तों। पेरेंट्स के लिए भी ऐसा लगेगा कि चलो हमारे बच्चे भी 2 साल और पढ़ ले, बस भी फ्री है, ऐसा लगेगा दोस्तों। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है, मुझे लगता है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो आप सभी इस कंडीशन को फॉलो करिएगा। जो भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी, बने रहेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।